हमारी ओर से जनता को देने की अपील करेंगे। इस बात को कहते हुए कि बेगूसराय जिला की धरती वीर विहीन नहीं है। बेगूसराय जिला का सपूत अभी जिंदा है और बेगूसराय की कोई अपनी अस्मिता है। हमें गिरवी मत रखो। हम बेगूसराय की अस्मिता की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं महागठबंधन, और इसलिए इस अस्मिता की लड़ाई में बेगूसराय के सभी जनों को हमें साथ देना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, कई गांव में हम गए तो मुझे ये जानकर स्वागत करते वक्त हमारे कई ऐसे कार्यकर्ता नेता सामने आए जो किसी समय भाजपा या जदयू के समर्थक और मतदाता थे। उन्होंने खुल के कहा कि ये बार बार बेगूसराय को अपमानित किया जाता है, इस बार इस अपमान को हम नहीं सहेंगे। बेगूसराय का बेटा ही हमारा प्रतिनिधि बनेगा और आप बेगूसराय के हो, इसलिए हम आपके साथ हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे लिए गौरव की बात है जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों ने चर्चा किया कि एक जमाना वो था, चाहे जिस भी पार्टी के दल के नेता प्रतिनिधि बन के गए लोकसभा के अंदर, बेगूसराय को एक बिहार के नक्शे पर और हिंदुस्तान में चर्चित जिला बनाने का काम, विकास की गाड़ी को लाने का काम, औद्योगिक नगरी बनाने का काम, बिजली का केंद्र बनाने का काम, गांव-गांव तक सिंचाई और बिजली पहुंचाने का काम ऐतिहासिक रूप में किया। नाकाश दुर्भाग्य है कि हमारे प्रतिनिधि जब आज की घड़ी में नौर को औद्योगिक नगरी सूझ रहा है, बिक रहा है हमारा औद्योगिक नगरी, बिक रहा है हमारे जिले के नौजवानों का तकदीर, बिक रहा है खेती, बिक रहा है कारोबार, कोई देखने और सुनने वाला नहीं। इस बीच के काल में उन्होंने चर्चा के दौरान हमसे कहा कि बेगूसराय में जो कारखाना बने हैं, और हमने भी उनसे चर्चा में शेयर किया कि बेगूसराय जिले का नौजवान प्रदूषण का दंश झेल रहा है। आज दुनिया में बेगूसराय प्रदूषण में नंबर 1 है, इसलिए कि यहाँ कल कारखाने निजी क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बेटा को एक को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। बेगूसराय जो शिक्षित इलाका माना जाता था, शिक्षा में हम बिहार के अंदर जाने जाते थे, आज की घड़ी में हमारी शिक्षा इतनी चौपट कर दी गई है। ये तो सौभाग्य मानिए हमारे गठबंधन का, जिसने अपने 17 महीने के शासनकाल में उसमें थोड़ी सी बदलाव लाया, बहुत ही मामूली बदलाव लाया। आप सभी जानते होंगे कि शिक्षक स्कूल नहीं जाते थे, वेतन उठाते थे, बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, परीक्षा देते थे। ये 17 महीने के काल में महागठबंधन ने ये निर्णय लिया, बेरोजगार नौजवानों को काम मिलना ही चाहिए, शिक्षा हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। और हमें गौरव है कि इसी 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार महागठबंधन ने दिया, और इस दौर में कोई गांव अछूता नहीं रहा। दावा करते हैं हमारे विपक्ष के लोग, उसकी चर्चा विस्तार से हमारे वक्ता साथी करेंगे कि मुखिया तो वही न है,
अरे मुखिया के अगल बगल बाएं बाजू में बैठने वाले अगर मुखिया को चाहेंगे तो उंगली पर नचाते रहेंगे। 17 साल में आपने उंगली पर नचाया, जुमला पर के, धोखा देके, गांव समाज को नफरत और घृणा पैदा करके। हमने 17 महीने में उसी मुखिया का, भले मुखिया वही थे लेकिन उन्हीं के मौजूदगी में गठबंधन ने रोजगार का सृजन किया, नमूना पेश किया। हमने इसी 17 महीने के काल में स्कूल में बच्चे की उपस्थिति और मास्टर की हाजिरी दिलवाना शुरू किया। ये हमको गौरव है। ये हम जानते हैं कि उस पद्धति को भी बदनाम करने के लिए आरएसएस भाजपा के मानसिकता पर चलने वाले अफसर और पदाधिकारियों ने क्या क्या घृणित चाल किया, शिक्षकों को कितना तंग और तबाह किया, ये भी हम जानते हैं। बावजूद इसको हमको गौरव है, 17 महीने में हमने स्कूल में बच्चे की उपस्थिति की गारंटी करवा दी। और इसलिए हम जनता के बीच भी जा रहे हैं, आपसे भी निवेदन करते हैं, आप इस संदेश को पहुंचाइए। काउंटर होगा, वो कहेंगे आपको, बहुत सारी अपनी बातों की चर्चा करेंगे, वो मंदिर से लेकर के मस्जिद तक सबकी चर्चा करेंगे। हम चर्चा करते हैं झोपड़ी का, हम चर्चा करते हैं उन खेत मजदूरों का जिसने मनरेगा में मजदूरी पाने के बाद भी 1.5 साल से भुगतान नहीं पा रहा है। हम चर्चा करेंगे उस सड़क का जिस सड़क में गड्ढा बन गया है, बल्कि चिकना सड़क को भी गड्ढा में बदल दिया है, उसके निर्माण का। और इसमें महागठबंधन मजबूती से लड़ेगा। उसका एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जो लड़ाई हमने गरीब की झोपड़ी से शुरू किया और गरीबों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, नौजवानों के हित के लिए पिछले 30-40 वर्षों तक लगातार एक क्षेत्र विशेष का ही प्रतिनिधित्व करके बेगूसराय जिला में जो पहचान करवाया, मैं आपको इतना ही भरोसा दिला सकता हूं कि उसको करने में अगर मुझे शहादत भी देना पड़े तो बेगूसराय की मान और सम्मान की रक्षा हम करेंगे। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा चर्चा नहीं करते हुए विनती करते हैं, आइए बेगूसराय का नवनिर्माण कीजिए, बेगूसराय के बेटे को कंधे पर जिम्मेवारी दीजिए। बेटा आपका मजबूत है, मजबूती के साथ लड़ेगा, आगे बढ़ेगा और सफलता हासिल करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों से प्रणाम पुनः करते हुए विदा लेते हैं, क्योंकि दूसरी मीटिंग में भी जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।